आज हम जीडीपी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले जीडीपी की डिफिनीशन को पढ़ते हैं। जीडीपी एब्रिवेशन से मुराद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। ग्रोस मतलब ओवरऑल, डी मतलब डोमेस्टिक अंदरूनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन अ कंट्री, ठीक है। इसको अभी इन डेप्थ समझेंगे। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल लागत जो है ना, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक कंट्री में, एक एरिया में, तो उसको जीडीपी कहते हैं। किस तरह? ये फोटोज जो है ना, ये अभी मैंने प्रिंट कर लिए हैं जीडीपी के लिए, ठीक है, जीडीपी को समझाने के लिए। तो इसको मैंने 1 आवर में प्रिंट कर लिया है ना, 1 घंटे में। तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्यों हुआ? 1 घंटा हुआ, ठीक है। इन अ कंट्री, एरिया ये हुआ, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी फोटोज हुए तो वो इसका जीडीपी हुआ। इसमें 6 फोटोज़ हैं, ठीक है ना, 6 फोटोज़ हैं। तो ये 6 फोटोज़ जो है ना, ये इसका जीडीपी हुआ। अभी मुख्तलिफ मिसालों के साथ समझेंगे, ठीक है। तो ये हैं टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, इन एन एरिया। इसको हम चलो इन एन एरिया एक वो ले लेते हैं, ठीक है ना। जीडीपी की डिफिनीशन है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन अ कंट्री, ठीक है ना। ये क्या है? फैक्ट्री है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले गुड्स और सर्विसेज समझते हैं। गुड्स क्या हैं? गुड्स वो चीज़ें जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं उसको गुड्स जो हैं वो टेंजिबल होती हैं। सर्विसेज जो हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ये देख लें कि गुड्स, फूड, फ्रूट्स जो हैं उसको हम टच कर सकते हैं, ये गुड्स हैं। वेजिटेबल्स हम हाथ से टच कर सकते हैं ऐसा, तो ये गुड्स हैं। ग्रेन को हम टच कर सकते हैं, मीट को हम हाथ से टच कर सकते हैं, क्लोथ्स को हम टच कर सकते हैं, पेन, शूज़, शर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फोन्स, कंप्यूटर्स, टीवीज़, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसको आप टच कर सकते हैं, फर्नीचर, टेबल्स, चेयर्स, बेड्स, ये गुड्स हैं। कार्स, हाउसेज एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स, मिनिमोर एक्सेट्रा, जिसको हम टच कर सकते हो ना उसको गुड्स कहलाएंगे। और जिसको हम टच नहीं कर सकते, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, जिसको आप टच ना कर सको, ठीक है ना। सर्विसेज जो है वो उसको आप टच नहीं कर सकते। जिस तरह आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, उधर खाना खाते हो, तो खाने के आप पैसे देते हो ना, उस मील को आप टच तो नहीं कर सकते ना। मतलब वो मील तो आप निगलते हो ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते वगैरह। हेयर कट्स, सैलून में जब आप हेयर कटिंग करते हो तो ये सर्विसेज हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन फ्रॉम अ टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ? ये सर्विसेज में आते हैं। मेडिकल केयर फ्रॉम अ डॉक्टर, डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे हैं, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? सर्विसेज हैं। सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते। एजुकेशन को आप टच कर सकते हो, इस तरह नहीं टच कर सकते। एंटरटेनमेंट, मूवीज़, कंसर्ट्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स वगैरह, ये सर्विसेज हैं। कंसर्ट्स आप जाते हो, आप उसको फीस देते हो। मूवीज़ आप देखते हो, आप देखने जाते हो सिनेमा वगैरह, आप पैसे देते हो। स्पोर्टिंग इवेंट्स, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह जहाँ भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, आप पैसे देते हो टिकट के वगैरह के, तो ये क्या हुआ? ये सर्विसेज हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जिस तरह BRT हो गया, ऑरेंज ट्रेन हो गया, बसेज हो गई, व्हीकल्स हो गए जो आपको ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, हम टैक्सीज देते हैं, बसेज, एयरप्लेन वगैरह। बाहर मुल्क आप जाते हो एयरलाइन पर, PIA में, तो ये क्या है? ये सर्विसेज हैं। सर्विसेज से भी हम अर्न करते हैं ना, कमाते हैं, मिनिमम एटसेट्रा। तो सर्विसेज से जो भी पैसा बने और गुड्स से भी जो भी पैसा बने, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। अच्छा, या फाइनल जी ने ये आप कंफ्यूज कर लेगा। इस तरह हम कर लेते हैं कि फाइनल को आप यहाँ इस तरह कर लेते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं आपकी आसानी के लिए, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन अ कंट्री। अब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्यों हो गया? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, फिजिकल ईयर, फिजिकल ईयर मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, मोनिटरिंग, सॉरी मोनिटरी चीज़ों से रिलेटेड, मतलब पैसे से रिलेटेड, आसान अल्फाज में फिजिकल ईयर फाइनेंस से रिलेटेड। जिस तरह मून ईयर होता है, ल्यूनर ईयर होता है, इंग्लिश ईयर होता है, इस्लामिक ईयर होता है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इस तरह फिजिकल ईयर भी होता है। फिजिकल ईयर जो है 1 जुलाई से लेकर अगले साल 30 जून तक होता है। 1 जुलाई 30 फिर जून में जो है बजट प्रपोज होता है। 1 जुलाई से फिर वो बजट जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं? 1 जुलाई से बजट इस साल का इम्प्लीमेंट हुआ। 18.77 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट एडोप्ट हुआ, और उसमें 12.97 मतलब 13 ट्रिलियन रुपीज़ के टैक्सेस लगेंगे इस साल।
तो ये जो इम्प्लीमेंट हुआ ये 1 जुलाई से, हमारा फिजिकल ईयर स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। 1 जुलाई से लेकर नेक्स्ट ईयर 30 जून तक फर्स्ट फिजिकल ईयर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हो गया फिजिकल ईयर। तो एक फिजिकल ईयर के दरमियान 1 जुलाई से लेकर नेक्स्ट ईयर 30 जून तक पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 जुलाई से लेकर 30 जून नेक्स्ट ईयर तक, और उसको हम जीडीपी कहलाएंगे। कितना आसान है, ठीक है। अब मिसालों से समझते हैं, ठीक है। ये हैं गुड्स, ये बच्चे हैं एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ये देखिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मशीनरी से, देखिए। और ये क्या है, ये लैपटॉप हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, इसमें अकाउंटेंट हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। ओवरऑल फैक्ट्री को ये इसकी रेगुलेशन कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सर्विसेज, ये फैक्ट्री है, ठीक है ना, पूरी फैक्ट्री। तो ये फैक्ट्री में जितनी भी ये गुड्स प्रोड्यूस हो और सर्विसेज से भी जितनी वैल्यू प्रोड्यूस हो, देखिए टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जीडीपी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू, मिसाल के तौर पर इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक महीने के अंदर इस फैक्ट्री में गुड्स से, ये गुड्स हैं, चीज़ें, प्रोडक्ट्स बन रही हैं, कोई मशीनरी बन रही है, फ़ोन बन रहे हैं, टैबलेट्स बन रहे हैं, लैपटॉप्स बन रहे हैं, आपके कपड़े क्लोथ्स बन रहे हैं, कोई लोहा वगैरह से, कोई स्टील में एल्यूमिनियम चीज़ें बन रही हैं वगैरह वगैरह। तो मिसाल के तौर पर एक महीने से यहाँ $5,000 कमाए गुड्स से प्रोड्यूस हुए, और सर्विसेज से $2,000। तो ये कितना हुआ, $7,000 जो हैं, ये एक मंथ का इनका जीडीपी हुआ इस फैक्ट्री का। इस फैक्ट्री का जीडीपी जो है वो $7,000 हुआ। $5,000 ये गुड्स से प्रोड्यूस कर रहे हैं और $2,000 ये सर्विसेज से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये $7,000 जो हैं ये इनका जीडीपी हुआ। जीडीपी की डिफिनेशन क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज से जितनी भी वैल्यू प्रोड्यूस हुई, कितनी वैल्यू प्रोड्यूस हुई, $7,000, 5,000 गुड्स से और $2,000 सर्विसेज से प्रोड्यूस हुए, कमाए गए, ठीक है ना। इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक महीने के अंदर इन गुड्स और सर्विसेज से $7,000 प्रोड्यूस हुए। तो ये क्या हुआ, इसको हम कहते हैं जीडीपी। अब एक और मिसाल लेते हैं, ये है एक ट्री, दरख्त, ठीक है ना। इस दरख्त में आप देखिए अंगूर हैं, ये अंगूर की कोई दूसरी स्पीसी हैं, ये भी कोई आई थिंक डेट्स हैं, खजूर वगैरह हैं, ये एप्पल हैं, इस तरह ये माल्टे हैं, ये गावा हैं, अमरूद हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे एप्पल्स हैं, ठीक है ना। तो एक साल के अंदर ये दरख्त जो हैं जितनी भी फ्रूट्स प्रोड्यूस करें, तो उसको हम इस ट्री का जीडीपी कहेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी। वन मोर टाइम, एक साल के अंदर ये दरख्त जो हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हम चलो एक साल लेते हैं इस ट्री का, तो एक साल के अंदर ये जितनी भी फ्रूट्स प्रोड्यूस कर सके, इसके टोटल वैल्यू मिसाल के तौर पर $10,000 आए, तो उसका हम जीडीपी कहते हैं, कहेंगे कि इस ट्री का जीडीपी जो है वो $10,000 है। ये देखिए मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, खूबसूरत, ठीक है ना। वंस अगेन, एक साल के अंदर ये दरख्त जो है जितनी भी फ्रूट्स प्रोड्यूस करे, इसको हम इस ट्री का जीडीपी कहेंगे। एक और मिसाल लेते हैं, ये हैं हनी कॉम्ब। इसमें आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये मक्की है, ठीक है ना। तो ये मक्की जो है 3 महीने के अंदर टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इसका जीडीपी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। चलो अब यहाँ ले लेते हैं कि जितनी भी वैल्यू का ये हनी प्रोड्यूस करे इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 3 मंथ लेते हैं, 3 महीने के अंदर ये जितने भी हनी प्रोड्यूस करे ये मक्खी, तो ये इनका जीडीपी हुआ। मिसाल के तौर पर ये $15,000 का हनी प्रोड्यूस करे, तो ये इनका जीडीपी हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यह है एक और मिसाल, जीटीपी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन अ कंट्री। ये देखिए, ये शॉपिंग कार्ट है, ठीक है ना। इस शॉपिंग कार्ट में ये वेजिटेबल्स हैं, मीट हैं, केक्स में एक जेली वगैरह, प्रोटीन बटर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये जो शॉपिंग कार्ट है ना, ये शॉपिंग कार्ट में जितनी भी लागत की ये चीज़ें हैं ना, जितनी भी वैल्यू की चीज़ें हैं, आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, इतने आसान अल्फाज से कभी भी किसी ने समझा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस शॉपिंग कार्ट में जितनी भी वैल्यू लागत की चीज़ें हैं, इसको हम जीडीपी कहेंगे, जीटीपी, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें मीट जो है वो $10, वेजिटेबल जो है $15, घी जो है वो $10, पीनट बटर जो है वो $60, जिली वगैरह चीज़ें जो हैं वो $3, ये जितनी भी लागत है ना, वैल्यू इसकी बनती है, उसको हम जीडीपी कहेंगे। ये एक और मिसाल,
ये क्या है, ये एक रेस्टोरेंट का मेन्यू है, ठीक है ना। चिकन बर्गर, सॉरी चिकन कढ़ाई हैं, काबली पुलाव हैं, राइस हैं, रायता हैं वगैरह वगैरह। तो ये मेन्यू कार्ड है ना, ये मेन्यू में जितनी भी चीज़ें जो है ना, इनकी जितनी भी एक महीने के अंदर वैल्यू आए ना, रेवेन्यू जनरेट हो, रेवेन्यू प्रोड्यूस हो, इसकी जितनी भी वैल्यू प्रोड्यूस हो, तो उसको हम जीडीपी कहेंगे इस रेस्टोरेंट का। वन मोर टाइम, ये मेन्यू में जितनी भी फूड्स हैं ना, एक महीने के अंदर इनकी जितनी भी सेल हो, तो ये जितनी भी वैल्यू बनती हैं, मिसाल के तौर पर इस मेन्यू से इस रेस्टोरेंट ने एक महीने के अंदर $50,000 कमाए, तो ये इसकी जीडीपी हुआ, ठीक है। आसान है, इसकी हेडिंग क्या है, जीडीपी की टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन अ कंट्री, इसका जीडीपी कितना आसान है, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं सारा, ठीक है, या एक बार दो फिर आपको समझा लेता हूँ, ये मिसाल लेते हैं, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज, इस फैक्ट्री में ये बच्चे गुड्स भी प्रोड्यूस कराएं। गुड्स क्या हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, शर्ट्स। मिसाल के तौर पर एक एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स पैदा हो एक साल के अंदर, वो जीडीपी हुआ उस फील्ड का। तो इस फैक्ट्री में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो, टोटल वैल्यू और उसकी पूरी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो जीडीपी हुआ। गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, 5,000 की ये गुड्स प्रोड्यूस करें, 2,000 की सर्विसेज दे रहे हैं, एक महीने के अंदर इसकी टोटल वैल्यू जो होगी $7,000, तो $7,000 क्या हुई, जीडीपी हुई, ठीक है ना। तो ये क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन अ कंट्री। total value of all goods and services produced in a specific period of time, एक महीने के अंदर, in a country। अब यहाँ हम फैक्ट्री की मिसाल दे रहे हैं, तो कह सकते हैं इन अ फैक्ट्री, इसका जो टीपी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक महीना लेते हैं, इन अ फैक्ट्री, इसका जो टीपी वन लास्ट टाइम, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू $7,000, 5,000 यहाँ से, 2,000 यहाँ से, प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमने इन करा का 1 मंथ, इन अ कंट्री, तो हम यहाँ फैक्ट्री की मिसाल आए, तो इन अ फैक्ट्री टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज $7,000 हैं, इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम 1 मंथ हैं, इन अ कंट्री जो है, इन अ फैक्ट्री जो है, ठीक है ना। तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन अ कंट्री, इसका जीडीपी। ये आखिरी रह गए हैं, ठीक है। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि एक मेला है, ठीक है ना। इस मेले में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ छोटे छोटे हब्स हैं, शॉप्स हैं वगैरह, तो यहाँ लोग सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। यहाँ झूले भी हैं, झूली भी हैं, यहाँ भी लोग सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ लोग प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो लोग यहाँ आए हुए हैं और ये सर्विसेज और गुड्स जो हैं ये ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, ठीक है ना। तो इन गुड्स और सर्विसेज से जितने भी पैसे जनरेट हो, वैल्यू जनरेट हो, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की सेल की लागत आए, मतलब जितनी भी गुड्स और सर्विसेज, अच्छा मैं अल्फाज पर बहुत गौर कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं इस अल्फाज जिस तरह रेवेन्यू जनरेट हो या वगैरह वगैरह इस तरह, ताकि आप स्पेसिफिक चीज़ पर आप डाइवर्ट ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये इकनॉमिक इंडिकेटर जो है ना, जिस तरह जीडीपी है, जीडीपी, पीपीपी है वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसमें थोड़े थोड़े से फ़र्क होते हैं, ठीक है ना, इतने नहीं होते। तो ये लोग आए हुए हैं इस मेले को, ठीक है ना। तो यहाँ दुकानें जो हैं ये सर्विसेज दे रही हैं, पिज़्ज़ा शॉप हैं, गारमेंट्स शॉप हैं, आइसक्रीम स्टॉल्स लगे हुए हैं वगैरह वगैरह, और यहाँ जूली में भी सर्विस लोगों को दे रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, और यहाँ वगैरह वगैरह आई थिंक गुड्स भी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इनसे जितनी भी वैल्यू प्रोड्यूस होना, मिसाल के तौर पर यहाँ से एक महीने के अंदर इस मेले से $20,000 की वैल्यू प्रोडक्शन हो, गुड्स और सर्विसेज से $20,000 की प्रोडक्शन हो, गुड्स और सर्विस से $20,000 की $20,000 की प्रोडक्शन हो, तो उसका हम जीडीपी कहेंगे। वन मोर टाइम, ये मेला है, इस मेले में गुड्स और सर्विसेज से $20,000 जनरेट हो रहे हैं एक महीने के अंदर, तो ये इसका जीडीपी हुआ, इसका जीडीपी $20,000 हुआ, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज से $20,000 जनरेट हो रहे हैं इससे, ठीक है।